हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो द बॉन्ड एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू कोवेलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो होता है वो दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का एंगल होता है। दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। द बॉन्ड एंगल इन मेथेन में बॉन्ड एंगल जो होता है 109.5 डिग्री होता है। 5 डिग्री होता है। ये देख लीजिए, ये मेथेन का स्ट्रक्चर है। ये दो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बीच का जो एंगल है उसको हम कहेंगे बॉन्ड एंगल और इसकी वैल्यू होती है 109.5 डिग्री। 109.5 डिग्री। अब आगे देख लेते हैं यूनिट ऑफ बॉन्ड एंगल। यूनिट ऑफ बॉन्ड एंगल डिग्री, मिनट एंड सेकेंड होता है। डिग्री, मिनट एंड सेकेंड होता है। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग मेथड। 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, सेकेंड होता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड, थर्ड होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द बॉन्ड एंगल। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होता है वो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करता है। आगे देखते हैं। बॉन्ड एंगल विल बी इंक्रीज विथ इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर घटेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। CH4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3। बॉन्ड एंगल 180 120 109.5। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50%, 33%, 25%। अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल जो है ज़्यादा है। इसमें देखिए एस और पी है, एक एस और पी है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50-50 होगा। यहाँ पे 2 पी है, एक एस है तो उससे तो कम होगा ना। और यहाँ पे 3 पी है तो 25%। अब देखते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है 50%, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा है। यहाँ पे इससे कम है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर तो बॉन्ड एंगल भी इससे कम है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे कम है तो बॉन्ड एंगल सबसे कम है। इस एग्जाम्पल को आप नोट भी कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी इफेक्ट करता है बॉन्ड एंगल को। तो देखते हैं। बॉन्ड एंगल विल बी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो डिक्रीज होगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। ये देखिए बॉन्ड एंगल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे -1 है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल के ऊपर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखते हैं वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर रिपल्सन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। फिर ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर है किसका रिपल्सन कितना होता है।
अब एक एग्जांपल से समझते हैं। वाटर मॉलिक्यूल, इस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें लोन पेयर रिपल्सन होगा। तो ये दोनों बॉन्ड जो है, जब यहाँ से ये लोन पेयर रिपल करेगा तो ये दूर दूर जाएगा, तो ये इस वाले बॉन्ड को भी रिपेल करेगा। तो ये दोनों बॉन्ड पास पास आ जाएंगे। ये दोनों बॉन्ड जब पास आ जाएंगे तो इनकी बॉन्ड एंगल जो है वो घट जाएगी। और यहाँ देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन के पास NH3 है, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये उतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, तो रिपल्सन इससे कम होगा, तो बॉन्ड एंगल जो है उससे ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल इससे ज़्यादा है। अब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है। तो अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल और है, इसका हम ऑर्डर निकालते हैं कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल कम है। यहाँ पे ऑर्डर निकालते हैं, किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल कम है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका होगा sp, इसका होगा sp2, इसका भी होगा sp2, इसका भी होगा sp2। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, चलिए लेकिन एक बार और बता देते हैं। फार्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंटर मेटल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस निगेटिव चार्ज कितने निगेटिव चार्ज है, माइनस पॉजिटिव चार्ज कितने पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ कितने मोनोवैलेंट एटम है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम मतलब होता है कि 1 बॉन्ड बनाने वाले एटम, यहाँ पे तो एक भी नहीं है। तो देखते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 5 to 5 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। 5 पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे प्लस में 0 और प्लस में 0 माइनस में 1 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो क्या होता है फार्मूला प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, फिर क्या होता है प्लस निगेटिव चार्ज कितने हैं, तो निगेटिव चार्ज नहीं है, माइनस में होता है पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, तो पॉजिटिव चार्ज 1 है, फिर प्लस होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो यहाँ पे m = आ जाएगा 4/2 = 2, तो sp आ गया। इसका निकाल दिए, ऐसे ही इसका भी निकलेगा sp2 जो आया है। तो sp में s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, s कैरेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा रहेगा, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो गया, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो गया। अब इसका कैसे पता चलता है, इसका हम स्ट्रक्चर से पता करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लोन पेयर है, NO2 का है। फिर देख लेते हैं NO2 माइनस का, NO2 माइनस का। अब ये हो जाएगा NO3 माइनस का, NO3 माइनस का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, तो लोन पेयर तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। तो जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, क्योंकि ये भी रिपेल करेगा, ये इधर से रिपेल करेगा, तो ये बॉन्ड जो है पास पास आ जाएंगे, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, तो इसका भी कम हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे लोन पेयर जो है कुछ नहीं है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ये होगा सबसे ज़्यादा होगा इसका, फिर होगा इसका, फिर होगा N2O माइनस का, फिर ये होगा आपका ऑर्डर। अब आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या इफेक्ट करता है।
बॉन्ड एंगल विल बी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये नाइट्रोजन फास्फोरस, मतलब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के घटते क्रम में है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर फास्फोरस की होती है, फिर आर्सेनिक, ऐसे होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साइड ही रहेंगे। यहाँ पे भी दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साइड, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है पास पास, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल, जब यहाँ रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही बॉन्ड एंगल बढ़ गया। यहाँ देखिए फास्फोरस का जो होता है नाइट्रोजन से कम होता है, इसीलिए बॉन्ड एंगल जो है फास्फोरस का नाइट्रोजन से कम होता है, इसीलिए बॉन्ड एंगल उससे कम है। आर्सेनिक का भी इससे कम होता है, बॉन्ड एंगल कम है। इसका भी इससे कम होता है, तो बॉन्ड एंगल कम है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। Thank you for watching this video.